यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गांव के बाहर जंगल में बनी पुरानी हवेली में बहुत दिनों से कोई गया नहीं था। कहते हैं कि वहां आत्माएं रहती हैं। हवेली के पास के पेड़ भी सूखे और मुरझाए हुए थे, जैसे कोई साया उन पर मंडरा रहा हो। संजीव और उसके दोस्त अनिल ने सुना कि उस हवेली में कोई खजाना छिपा है। दोनों ने तय किया कि वे रात में जाकर उस खजाने की खोजेंगे। संजीव ने कहा, हम डरेंगे नहीं, अगर कोई भूत है भी तो हम उसका सामना करेंगे। रात के 12 बजे दोनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उसे खोलते ही एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने चीख मारी हो। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। अनिल ने एक लालटेन जलाई और वह आगे बढ़ा। हवेली के हर कमरे में एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जो दिल को कपा देता था। तभी अचानक एक कोने से किसी औरत की धीमी आवाज आई, कौन है यहाँ? तुम लोग क्यों आए हो? दोनों दोस्तों के पैर वहीं जम गए। उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और डरावनी थी। संजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक जोर की चीख मारी। उस चीख से दोनों दोस्तों के कान सुन हो गए और वे भागने लगे। भागते भागते संजीव का पैर फिसल गया और वह गिर गया। जब अनिल उसे उठाने के लिए मुड़ा तो देखा कि वह औरत पास आ गई थी। संजीव की आंखों में डर और बेबसी थी। औरत ने संजीव की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही उसने संजीव को छुआ, उसकी चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी। अनिल ने किसी तरह संजीव को खींचा और बाहर की ओर भागा। हवेली से बाहर निकलते ही दोनों ने महसूस किया कि उनकी जान बच गई है, लेकिन हवेली से आती वह चीख और उस औरत की डरावनी आंखें उन्हें हमेशा के लिए याद रह गई। वह रात दोनों के लिए एक भयानक रात थी, सपने की तरह रह गई, जिसे वे कभी भुला नहीं पाए। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां आत्माएं अभी भी अपने शिकार का इंतजार करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।